बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 29 के साथ हाजिर हूँ। आज फिर हम एक्सरसाइज से कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। उसका डी पार्ट है, हमने मास फाइंड करना है किलोग्राम में 2.6 क्रॉस 10⁻22 मोलेक्यूल्स ऑफ SO2 का। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। फाइंड करना है हमने मास SO2 का, लिख लेंगे मास ऑफ SO2 इन किलोग्राम। अच्छा, वो किलोग्राम में हमने फाइंड करना है, ग्राम में फाइंड नहीं करना। मोस्टली हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम में, फिर जो ग्राम में मास होगा उसको डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। और हमें गिवन है 2.6 क्रॉस 10⁻20 मोलेक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वो गिवन है 2.6 क्रॉस 10⁻20 मोलेक्यूल्स। अच्छा जी, मास हमने फाइंड करना है, तो कोई ऐसा फार्मूला जिसमें नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स भी हो, वो फार्मूला हम यूज करेंगे। मास ऑफ SO2 फाइंड करने के लिए हम कोई ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ SO2 मौजूद हो। तो एक फार्मूला है, हम पिछले एवोगाड्रो नंबर वाले टॉपिक में वो डिस्कस करके आए हैं। वो फार्मूला कुछ इस तरह से है हमारे पास कि नंबर ऑफ molecules of a compound हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ molecules of compound equals mass of compound हमारे पास है SO2 ओवर मोलर mass of compound लिखने आपकी मर्जी, molecular mass of compound लिखने आपकी मर्जी। molecular mass of compound SO2 है क्रॉस Na। तो देखिए नंबर ऑफ मोलेक्यूल हमारे पास है पड़े 2.6 क्रॉस 10⁻20। मास ऑफ SO2 हमने फाइंड करना है। मोलेकुलर मास ऑफ SO2 ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। मोलेकुलर मास ऑफ SO2, सल्फर का मास होता है 32, नया एलिमेंट प्लस का साइन, ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन एटम है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 32, 16 क्रॉस 2 32, 32 प्लस 32 64। मोलेकुलर मास है तो इसका यूनिट होगा AMU। ज़हन में रहे, एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, कार्बोनिक मास, उनका यूनिट AMU। अगर मोलर मास होता तो फिर ग्राम पर मोल होता। वैल्यूज पुट करते हैं हम। नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ SO2 वो है जी हमारे पास 2.6 क्रॉस 10⁻20, 2.6 क्रॉस 10⁻20। इस साइड मास ऑफ SO2 ये फाइंड करना है हमने। मोलेकुलर मास ऑफ SO2 वो हमने कैलकुलेट किया है 64 क्रॉस Na की वजह से 6.02 क्रॉस 10⁻23। 64 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.6 क्रॉस 10⁻20। ये 64 डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 64। ये 6.02 क्रॉस 10⁻23 ये मल्टीप्लाई हो रहा है मास ऑफ SO2 के साथ, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा 6.02 क्रॉस 10⁻23, और इस साइड हमारे पास जस्ट बच जाएगा मास ऑफ SO2। इस स्टेप में सिंपली क्या किया है, 64 डिवाइड हो था, वो लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। 6.02 क्रॉस 10⁻23 मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट साइड जाके डिवाइड हो गया। अब 2.6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 6.4 के साथ। multiplied by 64, answer comes 166 166.4 क्रॉस 10⁻20 ओवर
6.02 क्रॉस 10⁻23। इस साइड राइट साइड हमारे पास है मास ऑफ SO2। इस स्टेप में ये 2.6 को मल्टीप्लाई किया 64 के साथ तो 166.4 आया, क्रॉस 10⁻20 वैसे का वैसे ओवर 6.02 क्रॉस 10⁻23 वैसे का वैसे। अब हम ऐसा करते हैं कि मास ऑफ SO2 को लेफ्ट साइड लिख लेते हैं 166.4 क्रॉस 10⁻20 ओवर 6.02 क्रॉस 10⁻23, इसको राइट साइड लिख लेते हैं। मास ऑफ SO2 इसको लिख लिया हमने लेफ्ट साइड पे, और ये जो है 166.4 क्रॉस 10⁻20 और 6.02 क्रॉस 10⁻23, 166.4 क्रॉस 10⁻20 ओवर 6.02 क्रॉस 10⁻23, इनको ले गए राइट साइड पे। जी पावर्स अलग कर लें, डिजिट अलग कर लें, 10⁻20, ये 10⁻23 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻−23 हो जाएगा, 10⁻23 ऊपर जाके -23 हो गया। हाँ जी, डिवाइड करते हैं 166.4 को 6.02 के साथ, 166.4 डिवाइडेड बाय 6.02, तो ये आंसर हमारे पास आता है 27.6। 27.6 10⁻20 और 10⁻−23, 10⁻−23 में से 3 में जब ऐड करते हैं 10⁻20 तो आंसर हमारे पास आता है 10⁻−3, 10⁻−3। या इसको हम यूं कह सकते हैं, पावर हम पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 के बाद ले आए 2.76, हम डेसिमल पॉइंट चले हैं लेफ्ट हैंड, एक डिजिट चले हैं, पहले 7 के बाद था डेसिमल पॉइंट, अब 7 से पहले है तो पावर बढ़ जाएगी। -3 से बड़ी पावर क्या है, -2 है। ये आंसर हमारे ग्राम में है, ये आंसर हमारा ग्राम में है। इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 2.76 क्रॉस 10⁻−2 है, इसको डिवाइड करते हैं 1000 के ऊपर, ठीक है। जब इसको 1000 पे ये 2.76 क्रॉस 10⁻−2, 1000 को हम कह सकते हैं 10⁻3, एक के बाद 3 सिफरें हैं, ये 2.76 क्रॉस 10⁻−2, ये 10⁻+3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻−3, तो 2.76 -2 और -3 10⁻5 kg, ये आंसर होगा जी अपना 2.6 क्रॉस 10⁻20 मोलेक्यूल्स ऑफ इसके SO2 kg, ठीक है। इस आंसर को चेक भी कर लेते हैं बुक से कि ये आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है। तो ये जवाब बिल्कुल ठीक है जी, 2.70, उसमें 0 दिया गया है, तो आपने जो भी कैलकुलेट किया है 6 है, तो 6 ही सही है जी। इसको 2.76 क्रॉस 10⁻5, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन ये बता रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट में हमने फाइंड करने हैं सब्ट्रैक्टिंग के सॉल्यूशन, हल, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स, नंबर ऑफ moles of chlorine atoms equals क्वेश्चन मार्क ही हमें फाइंड करने हैं 0.822 ग्राम, ग्राम यूनिट है मास का, ये मास है C2H4Cl2, इसका नाम है डाइक्लोरोइथेन या 1,2-डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन या 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं Cl एटम के, और मास दिया गया है C2H4Cl2 का, मास ऑफ C2H4Cl2 0.822 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्लोरीन के मोल्स हम फाइंड करेंगे जब हमें मोल्स मालूम होंगे इस डाइक्लोरोइथेन के, और डाइक्लोरोइथेन के मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स निकालने का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। मास गिवन है डाइक्लोरोइथेन का 0.822 ग्राम,
मोलर मास फाइंड कर लें। मोलर मास ऑफ C2H4Cl2, एक कार्बन का मास होता है 12, दो कार्बन एटम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नया एलिमेंट प्लस का साइन, हाइड्रोजन का मास है 1, हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नया एलिमेंट प्लस का साइन, क्लोरीन का मास होता है 35.5, दो क्लोरीन के एटम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 + 2 24, 4 1 4 प्लस 35.5 + 2 71, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 2 + 7, 2 + 7 = 9, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 2 + 7 9, 99 मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास आ गया C2H4Cl2 का मास गिवन है 0.822, मास मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4Cl2 इक्वल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला हमारा होता है हमारे पास मास ऑफ C2H4Cl2 ओवर मोलर मास ऑफ C2H4Cl2, वैल्यूज पुट करते हैं, मास ऑफ C2H4Cl2 वो हमारे पास है 0.822 ग्राम, मोलर मास हमने फाइंड किया है 99, मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ऊपर वाला ग्राम से नीचे वाला ग्राम कैंसिल, ये पर मोल ऊपर जाके मोल हो जाएगा, तो 0.822 को डिवाइड करते हैं हम 99 पे, 0.822 divided by 99, it comes 0.008, 0.008, 0.008 मोल। ये हमारे पास मोल आ गए C2H4Cl2 के। अब C2H4Cl2 के मोल से हम क्लोरीन के मोल इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ C2H4Cl2 has moles of क्लोरीन एटम्स। देखिए इसका 1 मोल है तो उसमें क्लोरीन के मोल हैं 2, क्लोरीन के मोल कितने हैं, वो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 मोल के साथ, तो क्या होगा 2 मोल क्लोरीन एटम्स। इसी पॉइंट को समझने की जरूरत है कि हमारे पास C2H4Cl2 1 मोल है तो उसमें क्लोरीन के कितने मोल होंगे 2 मोल। 2 मोल कैसे, 2 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 मोल के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 मोल क्लोरीन एटम। अब हमने C2H4Cl2 के मोल कितने निकाले, हमने निकाले 0.008 मोल, तो लिखेंगे 0.008 moles of C2H4Cl2 has moles of chlorine atoms। तो वैसे के वैसे एक के बाद रखा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक के बाद रखा हुआ है हमारे पास 0.008, तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0.016 मोल, 0.016 मोल क्लोरीन एटम्स। हम इस आंसर को भी चेक कर लेते हैं कि आया यहाँ वाला आंसर जो है वो रॉन्ग है या राइट है, कितना अपना, ठीक है। तो ये 0.0178 दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमने कैलकुलेट किया है हमारे फार्मूले के मुताबिक, ये वाला आंसर ये भी बिल्कुल ठीक है, कितना अपना सिंपल था। हमने क्लोरीन एटम के मोल्स फाइंड करने थे, मास दिया गया था C2H4Cl2 का, तो C2H4Cl2 के मास से हमने उसके मोल्स निकाल लिए, मास ओवर मोलर मास के फार्मूले के जरिए। मास गिवन है, मोलर मास कैलकुलेट किया, मास को मोलर मास पे डिवाइड किया, मोल्स आ गए, ठीक है। फिर हमने लिखा कि 1 मोल में क्लोरीन के मोल कितने हैं 2 मोल क्लोरीन एटम, और 0.08 में क्या है ये 2 मल्टीप्लाई हो 0.08 के साथ 0.016 मोल ऑफ क्लोरीन एटम। ये जवाब बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।